ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। कल आपने सुनिया भाई भाग नंबर 7 में कि एक खत्ती को 4-5 जने लियो जा रहे थे काट के कोल्लू में को पीड़न खत्तर। इसका जवाब पंडित जी ने दे दिया था और फिर वह सो गए थे। सवेरा होया उठ गए। मनसाराम सेठ जी कहने लगे पंडित जी उठो और चलो घूम के आवांगे। तो वो तीनों घूमन खातर गए, घूम आए, धन धन कुरड़ा करया, आके स्नान करया, फिर भजन करया, फिर भोजन करया। मनसाराम सेठ कहने लगे भाई दयाराम घोड़ियों पे सामान धर ले और तीनों घोड़े खोल ले और चलने की तैयारी करो। तो दयाराम ने घोड़े खोल लिए तीनों और तीनों अलग अलग घोड़ियों पे सवार होकर चल दिए। वो चल पड़े। रास्ते में जड़ा गर्मी लग गया, उड़े विश्राम कर ले, पानी पात पी ले। घोड़ियों ने भी पानी पात पिलावें और चरावें और फिर चल पड़े। तो वो छोटे दन गंगा जी पे पहुंच गए। गंगा जी पे जाया पाछे दयाराम ने के देखा कि गंगा के किनारे एक पत्थर की मूर्ति पड़ी और उसके सारे लगाई और आदमी बैठे और वो रोन लग रहे। तो दयाराम ने यू कारण देखा। दयाराम कहने लगे पंडित जी यू के कारण है, ये क्यों रोवे हैं? तो गंगाराम ब्राह्मण कहने लगे भाई दयाराम चाल, इसका जवाब मैं तने फेर दूंगा। पहले गंगा जी पे आगे स्नान कर ले, स्नान करके कड़ी ठिकाने पे चल लांगे और फिर ओढ़े बैठ के मैं तने शाम ने इसका जवाब दूंगा। तो उनने गंगा जी पे स्नान करया, करके तीनों ने स्नान और घोड़ियों को कहीं सुरक्षित जगह पे बांध दिया। उससे कहने लगे भाई इन घोड़ियों की तने देखभाल करनी, घास दाना करना, पानी पिलाना, जो खर्चा होगा वो हम तने दे देंगे। तो घोड़े तोड़े बांध दिए, उसके जुम्मे ला दिए और तीनों वहाँ से चल दिए। वो चल के एक धर्मशाला में आ गए। धर्मशाला में आकर उनने एक कमरा ले लिया अपना। तो शाम को डट गए। फिर दयाराम कहने लगे पंडित जी ले सुना वो के कारण था, क्यों वे बैठे रोवे थे। तो पंडित जी कहने लगे भाई दयाराम ले बात सुन। तो दयाराम उड़े अंगूरे देवे और गंगाराम ब्राह्मण बात सुनावे। गंगाराम ब्राह्मण कहने लगे भाई दयाराम ये एक गांव की कहानी है, गांव से शुरू होती है। सावन का महीना था, दिन तीजा का था और तीजा ने सब त्योहार मनावे। नौजवान लगाई, नौजवान लड़की और बालक भाई सब झूलन खातर जावें, झूले गलें बागा में और सब झूले झूलें, ये परंपरा है। और भाई पहले मानस भी झूलिया कर दे, पंजाला गालिया कर दे, उस पर मानस भी 2 जने खड़े होकर झूलिया कर दे। तो उस गांव की लगाई हार श्रृंगार करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया बढ़िया और अपनी अपनी पींग पाठड़ी लेके और वो बागा में पहुंच गई। बाग में जाके बाग में झूल गाली, बड़े बड़े वृक्ष देख के, मोटे मोटे टाले देख के, कुछ ने और बाहर गांव तक भारी दरखत देख के, मोटे टाणे देख के उसमें झूल गाली। सगुरदा गांव के झूल पड़ गई। तो लगाई झूलन लागी, कड़ी 5-4 कट्ठी झूलें, कड़ी 2 कट्ठी झूलें, कड़ी अकेली कट्ठी झूलें और बढ़िया बढ़िया गीत गावे रसीले भगवान के और जय जयकार हो रही चगुरदय। तो बढ़िया गीत गावे। उधर भोला और पार्वती दूर से बैठे थे जंगल में। पार्वती ने भी आवाज़ सुनी। पार्वती कहने लगी भोले तीजा का दिन है और लगाई झूलें, मैं भी झूल आऊँ। भोला कहने लगा के करेगी पार्वती झूल के, उड़े तने कोड़ जलावेगा, कोई जानदा नहीं प्रयाणदा नहीं, किस गेले झूलेगी। तो पार्वती कहने लगी ना भोले मेरा भी जी कर रहा, यू साल भर का त्योहार है, 1 साल में 1 बार आवे और लगाई और लड़की झूलन लग रही और मेरा भी जी कर रहा, मैं भी झूल आऊँगी और मैंने इजाज़त दे दे। तो पार्वती नहीं मानी। फिर
भोलेनाथ ने कह दिया ले नहीं मान दी तो झूलिया भी। तो पार्वती ने इजाज़त मिल गई। पार्वती ने के काम करया कि भाई तो झूलेगी तो आए कुछ दान करने खातर ले चाल। पार्वती ने एक थाली ले ली, एक गिलास ले लिया, एक कटोरी ले ली, एक चम्मच ले लिया और एक शाल ले लिया कि भाई मैं झूलूंगी और फिर दान कर दूंगी। पार्वती वो सामान लेकर और बाग में आएगी। बाग में घूमती फिर रही थी, कड़ी 2 झूलें, कड़ी 4 झूलें, कड़ी कोई कल्ली झूल रही, सारा को बाग में घूमी हुआ। घूम घाम के फिर के और वह एक जंग आएगी। और एक लड़की कल्ली झूले थी। उससे कहने लगी बेटी तो किसकी है? वह बोली माता जी मैं तो ब्राह्मण की हूँ। अच्छा बेटी। बोला बेटी मैंने भी जला ले। वह कहने लगी माता तुम भी झूल ले। तो पार्वती झूल पे बैठ गई और वो लड़की उसने जलाने लग गई। उस लड़की ने पार्वती ते खूब जोटे दिए, कभी पींग ने ऊपर ले जाए, कभी पींग ने नीचे लिया हुआ, कभी नू ने पार्वती उसने खूब जलाई जी। पार्वती खुश होगी, कहने लगी ले बेटी मैं तो बहुत झूल ली, अरे मैं प्रसन्न होगी झूल के, अरे तो झूलने थम दे। तो लड़की ने झूल थम दी और पार्वती नीचे उतर आई। नीचे उतर के पार्वती कहने लगी ले बेटी यू गिलास कटोरी चम्मच और यू शाल इसने ले ले, तन्ने मैं जलाई हूँ, मैं तन्ने यू दान में दे हूँ और तो ले ले। वह लड़की कहने लगी जी ले तो लेऊंगी, फिर मेरी माँ छोम आवेगी, न्यू कहेगी तो क्यों ले आई, किसने तेरे ते दिया? बोला न्यू तो नहीं मैं लेंदी अकोर, अगर मेरी माँ ने पूछ के लेऊंगी, मेरी माँ तो कहेगी तो मैं ले लूँगी, ऊँ को नहीं लेंदी। पार्वती कहने लगी बेटी तो यू ले ले, न्यू काम कर इस सामान ने ले जा, जे तेरी माँ तो कहे इसने घर आंदर लिए और जे ना कहे उल्टा लिया ये, मैं उरी बाग में खड़ी और तेरी पींग का भी पहरा देऊंगी और जा तो पूछा। कहने लगा जी ठीक है माता जी। तो वो लड़की घर आ गई अपनी माँ दो रहे, उससे कहने लगी माता जी आज मैं बाग में झूलूँ थी नी, एक लगाई आएगी, वह नू बोली बेटी मने भी जला ले। मने वह लगाई जलाई, उन्हें झूल के और खुश हो के मृत दान में या थाली गिलास कटोरी चम्मच और यू शाल दिया। न्यू कहती ले बेटी मैं तेने दान करके दूँ। उसकी माँ कहने लगी बेटी ले तो आई तो फिर तने न्यू तो नहीं बेरा हुआ, जात की कौन है? और जे उसी किसी जात की होगी, किसी नीच जात की होगी, और हम ब्राह्मण हम नीच जात का दान नहीं लेंदे, और तने उसकी जात पूछनी थी किस जात की है तो ऊ ना ले वह। कहने लगे अच्छा माता कहाँ, न्यू काम कर यू सामान भी उल्टा ले जा और उसने जाके न्यू पूछ तेरी जात के है, जे ऊंची जात की होत यू दान ले लिए और ना तय लइए ना। कहने लगे अच्छा माता। तो वो लड़की वो सामान लेके और उल्टिए फिर बाग में आएगी। बाग में उड़ा पार्वती खड़ी थी। पार्वती ने पूछा बेटी के बोल रही तेरी माँ? वह कहने लगी माता जी मेरी माँ तो न्यू कह थी अका हम तो दान जीव लेवांगे तो अपनी जात बता दे, तेरी जात की है, इब तो अपनी जात बता। पार्वती कहने लगी बेटी मैं ऊंची जात की हूँ, कोई उसी किसी जात की को नहीं, और तो यूँ दान ले ले। लड़की कहने लगी ना माता जी पहले अपनी जात बता, जिम मैं दान लेऊंगी, ऊँ दान को नहीं मैं लेन दी, ला अपना दान थाम। तो पार्वती ने दान कर रखा था, पार्वती उल्टा नहीं लेवे करया दान और ना जात बतावे, जात बता दिया इचके, और लड़की बिना जात बतायो उसका दान नहीं लेवे। तो पार्वती फंस गई। और पार्वती कहने लगी ले ले बेटी ना मैं लेंदी। बोला नहीं लेंदी नहीं, फिर तो न्यू कर चाल मेरे दो रह चाल। और मेरा मालिक बैठा और उसने पूछ के मैं जात बता दूंगी, फिर तो ले लिए। चल माता जी। तो आगे आगे पार्वती और पीछे पीछे वो लड़की चल पड़े। वो चलते चलते उड़ा पहुँच गए जड़ा भोलेनाथ बैठे थे। भोलेनाथ ने भी देखा कि पार्वती एक और ने लियो आवे गिले। भोला कहने लगा पार्वती यू किसने गिले लिया आज तो, या एक और आन लग रही लड़की या क्या ताई? पार्वती कहने लगी महाराज मैं बाग में झूलन खातर गई थी, इस लड़की की झूल पे झूली और मैंने इसका दान दिया,
ये भी लड़की नू कहे मैं दान तो जीव लेऊंगी, थम अपनी जात बता दो, थारी जात की है, बिना जात बतायो मैं दान को नहीं लेंदी। सदाशिव भगवान कहने लगे बेटी दान ले ले, हम उसे किसे को नहीं नीचे जात की, ऊंची जात हमारी और तो दान ले ले। लड़की कहने लगी ना मैं को नहीं दान लेंदी, पहले अपनी जात बताओ जिम मैं दान लेऊंगी। तो शिव जी ने और पार्वती ने दान कर रखा था, वो दान करया नहीं उल्टा लेकर राजी, और लड़की दान नहीं लेवे बिना जात बतायो। तो भोलेनाथ भी ओढ़े फंस गया। भोलेनाथ कहने लगे ले बेटी मैं अपनी जात बताऊंगा भी, नहीं मानती तो भोलेनाथ ने अपना असली रूप दिखा दिया कि मैं भोलेनाथ हूँ, तीन लोक का नाथ सदाशिव भगवान। तो वो लड़की भोलेनाथ का दर्शन करके और खुश होगी, हाथ जोड़ कर नमस्कार करया और शरणा के नहीं भी हाथ करया, खुश होगी वो लड़की, कहने लगा भगवान मैं खुश हूँ। फिर वो लड़की कहने लगी महाराज आपने मेरे तो दर्शन तो दे दिए, फिर आप मने ईब तो रोजे दर्शन दिया करो, जिम आपका दान लेऊंगी। शिव जी कहने लगे ना बेटी तो अपना ही दान लेके और चली जा, अग ना मैं नहीं दान लेंदी, मने रोज तो दर्शन दोगे तो मैं थारा दान लेऊंगी, अनि मैं दान नहीं लेंदी। तो सदाशिव भगवान कहने लगे बेटी चलो मैं तने रोज दर्शन दिया करूँगा, फिर एक बात होगी कि मैं तने दर्शन दिया करूँगा तो चाहे किसी हालत में हो, घर में कोई भी काम कर रही हो, रोटी पौंदी हो, रोटी खांदी हो, बुहारी देंदी हो, या कोई भी कार्य करी हो घर में, तने जिम में अलग जगाऊँ खड़िया पड़िया छोड़ के और मेरे तय भिक्षा गालनी होगी। चाहे तेरे पे कुछ भी हो वाह गाल दिए, आटा गाल दिए, कणक गाल दिए, कुछ भी गालिए, वस्त्र दे दिए, और तेरे पे कुछ भी ना हो चाहे तो मेरी झोली में सुक्का हाथ कर दिए मैं वो भी स्वीकार कर लूँगा। लड़की कहने लगी भगवान मने मंजूर है, आप मने फिर दर्शन दिया करो, ठीक है। सदाशिव भगवान कहने लगा फिर बेटी एक बात और भी है कि अगर तने यह बात किसे तय बता दी नहीं कि भाई भोलेनाथ मने रोज दर्शन देवे तो उसी टेम बता दे तो पत्थर की हो जाएगी, यह बात और देख ले, कभी तो बतावे किसे तय तने कोई पूछने लायक जे तो फिर तो पत्थर की हो जाएगी। वह कहने लगी भगवान मैं किसे तय नहीं बता दी, कहने लगा ठीक है भी। तो वो लड़की तो फिर दान लेके अपना चली गई। घर जाके उसकी माँ बोली बेटी किस जात के पाए, वो लड़की कहने लगी माता जी ठीक जात है, उनकी ऊंची जात है, कोई उसी किसी जात के कोई नहीं। तो उसने फिर सामान घर अंदर दिया और रहने लग गए। वो तो सदाशिव भगवान बचना में बंध गया भी, तो वो दर्शन देने शुरू कर दिए सदाशिव भगवान ने। सवेरे जाके सदाशिव भगवान ने उनके घर में बारने अलख जगाई, अलग खमाई। तो वो लड़की काम कर रही थी, उसने बाज के भिक्षा गाल दी, तो भिक्षा लेके भगवान चले गए। फिर अगला दिन लिख रहा, फिर सदाशिव भगवान आए, उन्हें फिर अलख जगाई। उसकी माँ कहने लगी बेटी ला मैं गाल दूंगी, वह बोली ना मैं ही गाल दूंगी माँ। तो भाई फिर भी बेटी ने गाल दी। इब सदाशिव भगवान ने रोज आना और घर क्या ने भी देखना कि भाई यू महात्मा रोज आवे, और रोज उस लड़की ने भिक्षा गालनी। घर का कोई भी सदस्य कवे कि हम गाल देंगे, उसकी माँ कवे, भाई उसका भाई कवे, या कोई भाइयों की बहू कवे ले हम गाल लांगे, तो वह किसी ने नहीं गालन देवे, अब पोए उठ के और गालन खातर चल पड़े। तो उनने घर क्या ने सोचा कि भैया लड़की हमने भिक्षा नहीं गालन देंदी और बाज के आप जावे, अब पोई भिक्षा गाल है, यह बात क्या है। तो घर क्या में भी यह बात चल गई। इब रोज का बाबा का आना हो गया, पड़ोसिया ने भी देखा भाई यू बाबा इनके रोज आवे और कोई भिक्षा नहीं गालदा, या लड़की भिक्षा गाल है, इसका कारण क्या है, इस बाबा के इसके पता नहीं भाई के संबंध है। तो बाबा का यह भिक्षा गाल है। तो यह बात पड़ोस में भी फैलन लग गई, भाई तो ठीक को नहीं भाई बाबा कुंवारी लड़की है और इनका रोज आवे और यह लड़की इसका भिक्षा गाल है। माँ बाप भी इस बात ने महसूस करने लग गए, पड़ोसी भी करने लग गए। पड़ोसिया ने कहा भाई के बात हुई बाबा क्यों आवे। एक दिन पड़ोसिया ने सलाह करी भाई बाबा ने
एर लो जी, बाबा आवे नहीं इन्हें पीट दो। 5-7 जने लठ लेके और अपना खड़े हो गए, भाई बाबा आवेगा और भिक्षा लेके जी उल्टा आवेगा, इसका पिटांगे इन्हें। तो सदाशिव भगवान गए घर, उन्हें अलग जगाई और लड़की ने भिक्षा गाल दी और चला तो गया बाबा। फिर आन लग रहा था, उन्हें आंधा देखा और उन्हें अपनी डंडे लाठी चलाई। बाबा तो अंतर ध्यान हो गया, उन्हें दिखाई नहीं दिया। आपस में डंडे डुंडे भिड़के लठ भिड़के वो तो आपस में रह लिए। बाबा उन्हें दिखाई नहीं दिया, गया भाई बोंडा तो भाज गया भाई, पता नहीं कौन है भाई, और चला गया। तो वो भाई पड़ोसियों की भी नहीं काबू में आया। फिर वो गांव में बात फैल गई कि भाई ब्राह्मण की लड़की तो रहा एक बाबा रोज आवे और लड़की है उसके भिक्षा गाल है, वह किसी ने नहीं गालन देंदी। यह चर्चा सारे गांव में फैल गई। कहने लगे भाई यह लड़की तो बाबा गेला गलत है और यह ठीक कोई नहीं। तो अगर क्या ने भी कहा भाई हमारी लड़की ठीक नहीं, उस पर शक लग गए करने भाई बाबा गेला गलत है या तो घर वाले ने पड़ोसियों ने कहने लगे पंडित जी इस लड़की का रिश्ता कर दो और इसने ब्याह दो। कड़ी दूर ब्याह दोगे ना इस बाबा ने बेरा लगेगा भाई कौन से गांव में ब्याह ही गई ना योड़ा बाबा जावेगा। तो पंडित जी के भी समझ में आएगी कि भाई ठीक है, मैं इस और ब्याह जोग लड़की हो रही है और मैं इसने ब्याह दूंगा। पंडित जी ने 1-2 आदमी और अपने साथ ले गया, एक गांव में चला गया। उस गांव में जाकर एक पंडित था, उसका लड़का था, उसका लड़का देखा, उसका बढ़िया कारोबार था, सुथरा लड़का था। तो उससे कहने लगा पंडित जी आप अपने लड़के का रिश्ता ले लो। पंडित जी कहने लगा ले लूँगा भाई, मैंने भी ब्याहना है। तो उस पंडित जी ने उस ब्राह्मण के लड़के का अपना सगाई कर दी, टिक्का कर दिया। तो पंडित जी कहने लगे ले पंडित जी सगाई होगी, मैं अपने घर जाऊँ, घर जाकर लगन मुहूर्त देख के साया दिखा के और मैं ब्याह की चिट्ठी पहुँचा दूंगा। पंडित जी कहने लगे पहुँचा दिए भाई। तो भाई उस पंडित जी ने एक ब्राह्मण बुला के उससे कहने लगे पंडित जी मेरी लड़की का साया देखो कद का उगड़ा। उस पंडित ने पतरा खोल के साया देखा, वो कहने लगा पंडित जी फलानी तारीख का शुद्ध साया है और यूँ साया कर लो आप। कहने लगा जी कर लूँगा। बोले यूँ काम करो दिन तारीख देख के और चिट्ठी लिख दो और मैं यह ब्याह की चिट्ठी उस पंडित के पहुँचा दूँगा। उस पंडित ने ब्याह की चिट्ठी लिख दी, दिन तारीख लिख दिए और नाई के हाथ वह चिट्ठी पहुँचा दी अगले पंडित के। तो वो चिट्ठी पहुँच गई तो फिर वो भी ब्याह की तैयारी में लग गया। ब्याह के दिन ढेकन आ गया, वो लड़का भी बान बैठ गया और फिर मंडा भी हो गया और वो पंडित जी बारात लेके और उसी गांव में आ गया बयान खातर। बयान खातर आ गया तो डका भी हो गया, फेरे भी होने लग गए जी। फेरिया का टेम होया, थोड़ा बारात भी बैठी थी, लगाई भी बैठी थी गांव की घर की और वह लड़की फेरिया पे तैयार हो रही थी। उसी टेम आकर बाबा ने अलख जगाई, बोले अलख माई। तो वो लड़की फेरिया पे बैठी थी घूंघट करियो, वह उसे टेम उठी, उठ के ने पर्यात में चोल धरे थे, उसने में चोल मुट्ठी में लेकर और बाबा की जोड़ी में गाल दिए। और सब ने यूँ देखा कि भाई यूँ क्यों होया भाई, यह लड़की फेरे होने खातर बैठी थी और यह भिक्षा गालन खातर गई। भाई भिक्षा तो और भी गाल सके था कोई, इसने क्यों गाल ली भैया, तो बात ठीक नहीं हुई। इसके तो संबंध बाबा गेल नजाज हैं। तो बरातिया ने भी देखा और बटे उस्टे जो भी आ रहे थे सब ने देखा, चलो भाई गाल दी भी कोई बात नहीं। तो वो लड़की फेरे हो गए भाई, फिर विद्या होगी और वह डोली में बैठा दी। डोली में बैठा के और बारात अपना चली गई और वो लड़की अपनी ससुराल चली गई। ओढ़ा रहन लग गए भी, ओढ़े भी यूँ काम। फिर वो बाबा ओढ़े भी जान लग गया, ओढ़े भी सवेरे अलग जगावे और वह लड़की फिर उसके भिक्षा गाल है। 1 दिन होया 2 दिन होया, उसकी सासू ने भी देख लिया। जब 2-4 बार बाबा आया उसका शक हो गया कि भाई यह लड़की मारी बहू, यह लड़की इस बाबा का रोजे भिक्षा गाल है या और न गालने नहीं देंदी। सासू कवे बेटी ला मैं गा लियाऊँ, जिब नहीं गालन देवे, और कोई ननद कवे लारी मैं गा लियाऊँ, वह उसने नहीं गालन देवे।
तो उनके भी जचगी कि भाई मारी बहू के तो इस बाबा गेला गैर संबंध है, ये तो बाबा रोज आवे, ये तो पीछे तय गेला लाग रहा, ये तो इनके घर भी आया करदा और या उरे ब्याह ही गई उरे भी आवे, या तो इस गेला गलत है। वे कहने लगे उसके सासू ससुरे, बेटी न्यू बता यू बाबा कौन है और तेरे दो रह यू आवे और तो इसका भिक्षा गल है, तुम बता यू कौन है। वह कहने लगी जी तो महात्मा है, कोई फकीर है, यू भिक्षा लेने खातर आवे और मैं इसके भिक्षा गाल दूँ, भिक्षा गालन में तो कोई बुराई नहीं, मैं इसके गाल दूँ ना, सही बता यू है कौन। उस लड़की ने बतेरे टाले लेकिन वो मानने नहीं। सासू कहने लगी बेटी या तो बता दे भाई बाबा कौन है, नहीं हम नहीं तने रख दे तो गलत है, तेरे तो इस बाबा गेला गैर संबंध है और हम तो तने थारे घर आए छोड़ आवांगे, या तो बता और नहीं हम तने छोड़ आवांगे। तो जी बात खिंच गई, उसकी सासू नहीं माननी और उन्हें लड़की ने सोच लिया कि भाई तो तने पीर में छोड़ देंगे। वो लड़की कहने लगी ले माता जी तो पूछे है नहीं न्यू काम कर, मेरे माँ बाप और भाइया ने बुला ले और तो और मेरा ससुरा और यू तेरा लड़का सारे कट्ठे हो लो, कट्ठे होकर और गंगा जी पे चल लांगे और यह बात मैं गंगा जी पे बताऊंगी, उरे को नहीं बताऊंगी। बोले और बता दिए। तो उसकी सासू ने उसके माँ बाप बुला लिए, भाई बाप भी बुला लिए और वह खुद हो ली सासू ससुरे दोनों और उनका छोरा भी हो लिया। वो 5-10 आदमी उस लड़की के लिए गंगा जी पे पहुंच गए। गंगा के किनारे जाके उस लड़की ने कहा माता भी रहने दो, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं गलत को नहीं, अगर ना तने बतानी पड़ेगी यू बाबा तेरे दो रे क्यों आवे। वह लड़की कहने लगी ले माता जी मैं बताऊंगी। उस लड़की ने पहले गंगा में स्नान कराया, गंगा में स्नान करके और वह कहने लगी ले सासू जी और मेरे माँ बाप सारे भी इकट्ठे हो जो, मैं यह बात बताऊंगी यू बाबा क्यों आवे। तो लड़की कहने लगी माता जी जो यू बाबा है नी यू सदाशिव भगवान है भोलेनाथ, और इसने न्यू कहा था कि भाई तन्ने यह बात बतानी नहीं, भाई यू कौन है भिक्षा जो लेने खातर आवे और मैं बताना नहीं चाहूँ थी, और इसने न्यू कहा था जे तो बताओगी पत्थर की हो जाएगी, तो वो उसी टाइम बताएंगे और पत्थर की होगी। तो उसके माँ बाप ने और सासू ससुरे ने भी देखा को हो मारी लड़की तो या धर्म पे थी या सच्ची थी, इन्हें तो खुद भगवान दर्शन दिया करदा, माँ में गलत थे जो इस पे शंक कर रहे थे, मारी लड़की तो पूरे धर्म पे थी। वो उस पत्थर की मूर्ति के चगुर्दे बैठ के रोवे थे भाई हमने बात या क्यों पूछी। गंगाराम ब्राह्मण कहने लगा भाई दयाराम यू कारण थाओ। तो भाई तीनों जने गंगा जी पे पहुंच गए और मनसाराम सेठ गंगा जी पे 5-7 दिन लगोड़े रहे, उन्हें दान पुण्य करया। गंगाराम नहाया उसते भी दान करया, भाई दयाराम नहाया उसते भी दान करया, जो घाट पे बैठे थे उनते भी दान करया, वस्त्र दान करे, प्रसाद दान करया। जैन दिन रोया 10-12 दिन लग उसने खूब दान करया, उड़े दान दून करके और फिर वह अपने घोड़िया पे बैठ के और वापिस अपने वतन को रुआने हुए। भाई इस श्रृंखला में मेरे पे कोई गलती सलती शब्द लिख गया हो, मन ने इस बात की माफ़ी दियो। सारे बाण भाइयों ने मेरी राम राम।